नमस्कार, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 27 मई 2025, वार है मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ माह की अमावस्या। सबसे पहले जानते हैं देश की बड़ी खबरें। भारत में 1000 के पार हुए कोविड के मामले, एक्टिव केस के मामले में ये राज्य है अव्वल। अभी तक देश में कुल 1009 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 752 मामलों की हाल ही में पुष्टि की गई है। इस लिस्ट में सबसे अव्वल केरल है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम है। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। चौथे नंबर पर गुजरात और फिर तमिलनाडु का नाम शामिल है। आतंकियों ने जो किया उसके बाद क्या मोदी चुप बैठेगा? दाहोद से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कल पीएम ने दाहोद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति और अपने कार्यकाल के 11 वर्षों की उपलब्धियों को बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने कहा, अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का परिवार, प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के वडोदरा पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम दिया गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कर्नल सोफिया का परिवार भी पहुंचा था। रोड शो की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के बाहर बने मंच पर मौजूद कर्नल सोफिया के परिवार से मुलाकात की। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली टीम का हिस्सा थी। मुंबई में बारिश का 107 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 25 साल में सबसे जल्दी आया मानसून। जल भराव से रेल सेवा है प्रभावित। पुणे में बादल फटा, सड़कें डूबी। देश के 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी को कवर करने के बाद मानसून ने 25 मई को गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से समेत मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड को कवर किया है। HDFC बैंक में FD कराने पर अब मिलेगा कम ब्याज। 1 साल की FD पर 6.50% ब्याज दर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब HDFC बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में कटौती की है। नाक से लेकर माथे तक सिंदूर, सिर पर RJD की टोपी। कौन है अनुष्का यादव? जानिए। अनुष्का यादव नाम की लड़की को लेकर RJD नेता तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया गया था कि तेज प्रताप यादव 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है। बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था और तेज प्रताप ने दोबारा ट्वीट कर कहा कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। 1-2 नहीं बल्कि कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। किसी में अनुष्का नाक से लेकर माथे तक सिंदूर में दिख रही है तो किसी तस्वीर में RJD की टोपी पहने हुए नजर आ रही है। अनुष्का यादव पटना की रहने वाली है। चर्चा है कि अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव के एक खास दोस्त की बहन है। शेयर बाजार का 7 वजहों से जोश हाई। सेंसेक्स 771 अंक उछला, निफ्टी पहुंचा 25,000 के पार। भारतीय शेयर बाजारों में 26 मई को लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 0.94% बढ़कर 82,492.24 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं निफ्टी 226 अंकों की छलांग लगाकर एक बार फिर 25,000 के पार पहुंच गया।
चलिए अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। यूक्रेन पर 367 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करने पर भड़के ट्रंप। रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम करवाने की कोशिश में लगे हुए ट्रंप ने अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को यूक्रेन पर रूस द्वारा लगातार की जा रही बमबारी को गलत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। इजराइल का गाजा के स्कूल पर हमला, 30 की मौत। स्पेन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इजराइल ने रविवार देर रात गाजा में कई जगहों पर हमले किए। इन हमलों में एक स्कूल को निशाना भी बनाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। स्कूल में आग लगने से लोग जिंदा ही जल गए। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो यह एक किंडरगार्टन स्कूल था, जिसे शरणार्थी शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मरने वालों में रेड क्रॉस के 2 कार्यकर्ता, एक पत्रकार और कई बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के 77% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने रविवार को किया। यूएन के एक आंकड़े के मुताबिक गाजा में 1 लाख से अधिक इमारतें बर्बाद हो चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में घोषणा की थी कि गाजा में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमास पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता। और अब जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। सुरक्षा मानकों के साथ तय समय में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। लोअर बेसमेंट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ ही हाउस के ऊपरी भाग के स्ट्रक्चर निर्माण का करीब 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनपथ लेन स्थित देवस्थान विभाग द्वारा संचालित श्री बटुक भैरव मंदिर में दर्शन किए। शर्मा ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की अनूठी कोशिश। 28 मई को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर होगा 1 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन। विभिन्न सेशंस में बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक, योग प्रशिक्षक, आहार विशेषज्ञ, साइबर और पुलिस अधिकारी विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देंगे। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को कार्यशालाओं में जुड़ने का आह्वान किया। लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म। इस दिन जारी होगा राजस्थान बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट। 8वीं के नतीजे हुए घोषित। 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी हो चुका है और अब 10वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों में उत्सुकता चरम पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10वीं कक्षा का परिणाम 28 या 29 मई 2025 को जारी किया जा सकता है। वहीं सोमवार को 8वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए गए। राजस्थान में आंधी से घर की दीवार टीन शेड गिरी, महिला की मौत। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 11 जिलों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आज से 29 मई तक कई हिस्सों में आंधी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आज राजस्थान पश्चिमी जिलों यानी मारवाड़ क्षेत्र में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही आज राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश हो सकती है। जासूस ज्योति मल्होत्रा से राजस्थान एसआईटी ने पूछे सवाल, क्यों आई थी बाड़मेर में बॉर्डर इलाके में।
राजस्थान की एसआईटी ने ज्योति से पूछताछ की है। एसआईटी ने ज्योति से राजस्थान में आकर पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। आरोप है कि पाकिस्तान के लिए यूट्यूबर ज्योति ने राजस्थान के भी बहुत चक्कर काटे हैं। ज्योति पर आरोप है कि उसने भारत की खुफिया जानकारी अपने जासूसों को भेजी थी। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।